स्वागत है आपका YouTube चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए मैं आज मैथ को पार्ट 2 लेकर आपके लिए मैं क्या हूँ हाजिर हूँ। तो चलिए क्वेश्चन ये रहा, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है, दो संख्याओं 100 और 190 के मस एवं लस का गुणनफल है। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो दो संख्या है, मान लीजिए पहला संख्या है, ये क्या है, दूसरा संख्या है। अब दोनों संख्याओं का पूछा है कि मस और लस का गुणनफल क्या होगा, यानी कि गुणनफल मीन्स गुना क्या होगा। ये ऑप्शन ये है आपका इस तरह से। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। सभी को मालूम है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और क्या होता है, लस गुने मस यानी LCM। यानी देखिए दोनों आपस में बराबर है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को यदि गुना करते हैं तो लस गुने मस का निकल जाएगा। यानी पहली संख्या कितना हमारे पास 100, दूसरी संख्या कितना है 190, तो हमारा निकल जाएगा मस यानी कि मस गुने लस। यही तो हमको निकालने बोला था, इन निकालने बोला था, मस गुने लस। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो मस एवं लस का गुणनफल निकल जाएगा, गुना निकल जाएगा। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपको 900, 190 यहाँ एक और जीरो होगा, क्लियर ना, क्योंकि 100 और कितना है 190, यानी कि कितना आ गया आपका 19,000। तो 19,000 ऑप्शन में आपको कहीं नहीं है, यानी एक जीरो और बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। बहुत ही सिंपल था। आपको बोला था कि दो संख्या दिया हुआ था और मस और लस का क्या पूछा था, गुणनफल पूछा था। तो A गुने B बराबर होता है HCF गुने LCM, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब गुना करेंगे तो HCF गुने LCM होगा। तो पहली और दूसरी को गुना कर देंगे तो क्या हमको निकलेगा, मस और लस का गुणनफल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 और मस 15 हो तो लस क्या होगा। यानी सिंपल से क्या दिया हुआ हमारे पास, पहले देख लीजिए बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक। इससे पहले हम लोग जानते हैं क्या बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, कितना दिले है 1200 आपको दिया हुआ है ना, समझ आ रहा है ना, 1200 दिया हुआ, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुने B कितना दिले है, यानी पहला संख्या गुने दूसरा संख्या कितना दिले है 1200 आपको दिया हो। आपको बोला है कि मस कितना है, यानी कि मस आपको दिया हुआ है 15, तो बोला है आपको कि लस क्या होगा, ठीक है ना, यही आपको बोला है। आपको पहला संख्या और दूसरा संख्या गुणनफल दिया हुआ है, मस आपका दिया हुआ, बोला है कि लस क्या होगा। तो हम लोग सिंपल सा एक क्वेश्चन फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि भैया HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख सकते हैं। ये फार्मूला पे आपका एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लिख सकते हैं ना, यानी A गुने B लिख सकते हैं। HCF यानी ये वाला, मस यानी लस यानी LCM, क्लियर ना। अब जो जो दिया हुआ देख लीजिए, लिख दिया, यानी HCF कितना दिया हुआ आपका 15 दिया हुआ है, LCM आपको निकालना है, LCM यानी ये लस, पहली संख्या आपको कितना दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। देखिए दोनों संख्या क्या दिया हुआ, गुणनफल यानी 1200, ठीक है। अब देखिए गुना है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, भागा में जाएगा ना, यानी 1200 ऊपर में रहेगा, 15 कहाँ चल जाएगा, नीचे में, क्लियर। अब चलिए काटने आता ही होगा, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 अठे 82 और एक जीरो, यानी LCM बराबर हमारा कितना आ गया 80। ऑप्शन देखिए कौन होगा 80, क्लियर ना। देखिए जितना डीपली हम समझ जाएंगे उतना ही आसान होगा। यानी काटना देखिए 15 का टेबल पढ़िएगा तो 8 बार में कितना आता है 120 आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो काट दिया 8 बार में, एक जीरो बचा तो एक जीरो, तो ये क्या रहा हमारा LCM। तो ऑप्शन B इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सब इधर देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, बोला है कि यदि LCM 2691 बराबर कितना है 182 हो तो HCF का मान ज्ञात। देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सिंपल सा है।
ऐसे का मतलब जो बॉक्स में दिया रहता है ना, ये पहला संख्या रहता है और ये वाला क्या रहता है, दूसरा संख्या। क्लियर ना, ये बॉक्स में रहता है वो पहला संख्या रहता है और दूसरा संख्या। और देखिए एलसीएम बराबर आपको कितना दिया हो, 182। क्लियर, यहाँ पे देखो वही संख्या यानी पहला संख्या यहाँ पे दूसरा संख्या है, तो बोला एचसीएफ का मान ज्ञात करना है। यानी सिंपल सा है, बोला यदि एलसीएम आपको कितना दिया हो, 182 दिया हुआ है और बोला तो एचसीएफ का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ क्या क्या है, हम लोग समझ गए कि जो बॉक्स में रहता क्या रहता है, पहला संख्या और दूसरा संख्या रहता है। क्लियर ना, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, 182 दिया हुआ है। तो बोला है हमको किसका मान निकालना है, एचसीएफ क्या होगा। तो दिया क्या क्या है जान लीजिए। एलसीएम आपको दिया हुआ कितना, 182 है। आपका पहला संख्या कितना है, 26, दूसरा संख्या 91। ठीक है ना, तो निकालना क्या है हमको, एचसीएफ। एक फार्मूला जानते हैं कि भैया एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या होगा ना। अब चलिए जैसे जैसे वैल्यू दिया हो उसको पुट कर दीजिए। एचसीएफ हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ को ऐसे ही रहने दीजिए। एलसीएम कितना है देखिए 182, तो ऐसे ही रहने दीजिए। पहला संख्या कितना है, 26, दूसरा संख्या कितना है, 91। क्लियर ना। अब चलिए भैया ये गुना में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, भाग में ले जाइए। यानी ऊपर में 26 और 91 रहेगा, नीचे में 182। क्लियर। अब चलिए क्रॉस, अब काटने तो आता ही है आपको। देखिए 91 का पारा, 91 का 91, 91 दूना 182 होगा ना। 91 को देखिए 2 से गुना करेंगे तो होगा ना, 2 एका 2, 9 दूना 18 आ रहा ना। यानी 91 का पहाड़ में कितना बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। अब 2 का पहाड़ से काटिए, 2 एका 2, 2 का पहाड़ में 13 कितना, 26 कितना बार में आएगा, 13 बार में, यानी 13 दूना 26। यानी एचसीएफ कितना आया आपका, एचसीएफ 13 आया। क्लियर ना, एचसीएफ कितना आ गया, 13। सबको समझ में आ रहा है ना। चलो तो कौन ऑप्शन होगा, ए। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर। एचसीएफ ए बी यानी एचसीएफ ए बी और एचसीएफ ए बी यानी कि एचसीएफ गुने एलसीएम कितने के तुल्य होंगे। यानी आपको देखिए बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। जब एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो क्या इनमें से आएगा। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, आप रट लीजिए। इस फार्मूले पर बार बार प्रश्न क्या होते हैं, बनते हैं। तो प्रश्न ये है, एक फार्मूला देखिए, इसे कितना रूप में लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, मसा गुने लसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। इसी को यदि लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला संख्या के और दूसरा संख्या को बी, क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम लिख सकते हैं ना। कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो ये जो दिया और आपको पता है कि पहला संख्या होता है, ये रहता है दूसरा संख्या रहता है। क्लियर ना। जो एचसीएफ देखे तो बोला एचसीएफ गुने एलसीएम कितना के तुल्य है, संख्या भी बता दिया कि पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए गुने बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। यानी हमको ये दोनों को देखो गुना दिया हुआ है, किसके तुल्य के बराबर, तो हम लोग इसके तुल्य के बराबर होगा। यानी कि ए गुने बी के तुल्य के बराबर होगा ना। क्योंकि फार्मूला ही होता है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर मस गुने लस, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हो, 8670 है और उनका एचसीएफ 17 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा। यानी दो संख्याओं का आपका गुणनफल यानी गुना दिया हुआ है और उनका एचसीएफ दिया यानी कि मसा दिया हुआ 17, तो बोला है कि एलसीएम क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है, एक ही फार्मूला पे आपको बार बार प्रश्न ये पूछा जा रहा है। देखिए हमको दिया क्या क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुना किया तो कितना आया है, 8670। ये ना आया है, ये क्वेश्चन खुद बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 है। यानी दो संख्या को गुना किए तो इतना था। अब वो बोला उनका एचसीएफ, यानी कि आपको एचसीएफ भी दिया हो कितना, 17, ठीक है ना। तो बोला कि हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना। क्या निकालना हमको, एलसीएम क्वेश्चन मार्क। क्लियर ना है, ये क्या है क्वेश्चन आपको इतना दिया हुआ, हमको मांगा क्या है कि एलसीएम निकालना।
तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि HCF गुने क्या होता है, LCM बराबर क्या होता है, पहला संख्या गुने दूसरी संख्या होता है ना, कि HCF गुने LCM बराबर पहला संख्या गुने दूसरी संख्या। आपको देखिए जो वैल्यू दिले उसका मान रख दीजिए। देखिए HCF कितना हमको दिया 17, तो HCF की जगह 17, LCM दिया हुआ नहीं दिया हुआ, यानी LCM को रहने दीजिए जैसा है वैसा ही। देखिए पहला संख्या और दूसरा संख्या देखो दोनों का गुना कितना दिया हुआ है 8670, क्लियर ना। अब देखो साथ में रहने का यानी गुना में ही, यानी गुना से इसको जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा, भागा में, यानी 8670 भागे कितना 17, क्लियर ना। जब गुना में था तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो किस में भाग जाएगा, भागा में। अब देखिए 17 से ही कट रहा है, ठीक है, ऐसे चेक कर लीजिए, नहीं कटने समझ में आ रहा है तो देखो इधर 17 से भाग देंगे ना, तो 17 पचे 85 जाएगा, बचा कितना यहाँ से घटाएंगे तो 1, अब यहाँ से क्या उतारेंगे 7, 17 का 17, ये कट गया, यहाँ पे एक 0 बचा तो यहाँ भी क्या उतार देंगे 0, यानी 17 का पहाड़ा में 510 बार में क्या होगा, ये संख्या कट जाएगी, यानी LCM कितना आ गया हमारा, LCM 510, यही तो निकालने बोला था क्वेश्चन, यानी LCM हमारा कितना आ गया 510, क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन 10वां नंबर क्या है, यदि दो संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ और LCM 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी आपको HCF और LCM दिया हुआ है और बोला है कि गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि संख्याओं का गुणनफल। तो हमको जानते हैं कि भैया संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM, नॉर्मल सी बात है, अभी पढ़ा रहे हैं। आपको बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है HCF गुने LCM, तो यही तो बोला है कि संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हमको यही ज्ञात करना है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। HCF कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ है और LCM कितना दिया हुआ है 50, क्लियर ना। अब 25 और 50 गुना कर देखिए, 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ी, कितना बार 5 बार, तो 5 चौके 25 चौके कितना होगा 100, 25 पचे 125 होगा ना, यहाँ एक 0 है तो यहाँ भी एक 0, यानी कितना आ गया, दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्या उसका गुणनफल कितना हमारे पास आ गया 1250। तो ऑप्शन डी कितना है 1250, बिल्कुल सही उत्तर है।